इस्मत इमाम पे, यानी इमाम मासूम है। कैसा मासूम है? अपने इल्म से जो अल्लाह ने उसको दिया है, उस मारिफत के साथ वो मासूम है। मासूम अनल खता है, खता नहीं करता। अब यहाँ पर जो है वो जो मेजर एक डिफरेंस है बाकी सेक्ट में, बाकी फ़िरक़ों में और फ़िक़्ह जाफ़रिया में। फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक नबी मासूम है, शुरू से मासूम। बाकी फ़िरक़ों के नज़दीक नबी मासूम नहीं है। बाज़ कहते हैं कि मासूम नहीं है, गलती हो सकती है, गलती होती है। हत्ता बाज़ कहते हैं कि जब तक उनको बेइज्जत नहीं मिली थी, यानी जब उनको नबूवत की ड्यूटी नहीं मिली थी, उससे पहले वो कर सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। हमारा अकीदा नहीं है ये। हमारे पास कुरान से दलीलें भी हैं, इस्तिदलाल भी है। वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है जाने मोहतरम के एक कुरान की आयत को इतना खोला जाए, और ना ही मेरा जो है वो मौजू है कि मैं इस बहस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। लेकिन एक लॉजिकल रीज़न है कि जो खुद खता कर ले किसी भी हवाले से, वो कैसे किसी और को सीधे रास्ते की हिदायत देगा। किसी के अंदर गुंजाइश भी पाई जाती हो, है ना। एक तो होता है ना कि नहीं की, लेकिन गुंजाइश है, गलती कर सकता है इंसान, तो कर सकता है, खताकार है वो तो कर सकता है। लेकिन अगर जो हादी जिसे अल्लाह ने अपॉइंट किया है, अगर उसके अंदर ये गुंजाइश भी हो, ये ऊपर ऑप्शन भी हो कि वो कर सकता है, तो फिर देयर इज ऑलवेज ऑप्शन कि नेशन भी खता कर सकती है। जबकि खुदा, देखिए सब पलट के कहाँ जाता है? तौहीद पे जाता है। जब तक तौहीद सही नहीं होगी ना, तब तक आप नीचे सही नहीं कर सकते। जब लोगों के जहन में ये हो कि अल्लाह तो यजीद को भी जन्नत में डाल देगा, है ना, लोगों के जहन में भाई अल्लाह माफ कर देगा, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, तो भाई ऐसा खुदा भी आप ही को मुबारक हो। फिर जो खुदा आदिल नहीं, अदालत को कायम नहीं करता, वो हमारा खुदा नहीं है। खुदा आदिल है। आदिल का मतलब क्या है? अदालत का मतलब क्या है? जो जिस जगह पर है उसको वहीं रखा जाए, अदालत इसको कहते हैं। अदालत हमारी वाली अदालतें नहीं है जो कभी भी किसी जगह पे जो चीज होती है उसको रखते ही नहीं है। अदालत यानी जस्टिस। जस्टिस क्या है? कि जो चीज जहां है उसको वहां रखा जाए। मेंबर अदालत क्या है? मेंबर जहां ऐसे रखा जाए कि लोग उसकी तरफ रुख कर रहे हो। अब ये दरमियान में हो, साइड पे हो, ये इसका अदालत है। ये अब अदालत ये हो कि आप इधर देख रहे हो, मैं पीछे बैठा हूं, ये अदालत नहीं है, जस्टिस नहीं है। तो जब आप खुद अपने जिंदगी के कामों में छोटी छोटी सी चीजों में समझते हैं कि जस्टिस क्या है, अदालत क्या है, तो खुदा नहीं जानता किस चीज को कहां करार देना है। खुदा आप बताएंगे, खुदा को आप बताएंगे खुदा ये करना है ना। खुदा ने कानून वाजे कर दिया, कानून बयान कर दिया, ये कानून है, ये सिस्टम है, इससे बाहर कुछ नहीं है। 1,24,000 क्यों भेजे? खुदा भेजने की क्या जरूरत थी? इंसान खुद ही सीधा हो जाता हर बंदे को। नहीं, सिस्टम ऐसा है, मैं भेजूंगा, मैं खालिक हूं, मैं बताऊंगा तुम्हारी जरूरियात क्या हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, मैं जानता हूं तुम्हें गुमराह होने के चांसेस कहां है, मैं जानता हूं। हिकमत मेरे पास है, मेरा इल्म है, मैं खालिक हूं। अब जब वो भेज रहा है तो वो बेहतर जानता है कि किसको भेजना है। अदालत है, अदालत। खुदा वो भैंस जो है अंडे से हाथी पैदा कर देगा। यहां पर यह सवाल नहीं होता कि क्या मतलब है, खुदा कादिर नहीं है? खुदा की कुदरत है, लेकिन खुदा ने सिस्टम बनाया है, सिस्टमैटिक दुनिया है। कुन फया कुन सिस्टमैटिक है। जॉन एलिया की शेर की तरह नहीं है, कुन फया कुन इतनी उजलत में यही मुमकिन था। ये जो मुमकिन था ये सिस्टमैटिक मुमकिन हुआ है। ये इतनी कुन यानी इरादा परवरदिगार है, किसी शख्स का इरादा नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इरादा नहीं है, इलाही इरादा है। जहां इरादा किया
हर चीज अपनी जगह पर कायम हो गई। इरादा, और जब वो इरादा करता है तो उसके इरादे के आगे कोई चीज ठहर नहीं पाती। उसका इरादा है, वो कर रहा है और वो करेगा। ये मेरे अपने ऊपर है कि मैं उसके इस इरादे में शामिल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। वो इस्मत की बहस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कि जब उनको वज़ब तला इब्राहीम सूरह बकरा की जो आयत है, मशहूर आयत है कि परवरदिगार ने हजरत इब्राहीम को इम्तिहान में मुब्तला किया, कामयाबी दी। उसके बाद क्या किया? हमने इब्राहीम को इमाम बनाया, इमाम करार दिया। हजरत इब्राहीम है, नबी हैं, रसूल हैं, सब कुछ है, लेकिन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद क्या कहा? हमने हजरत इब्राहीम को इमामत की भी जो डेजिग्नेशन है वो अता की। फौरन हजरत इब्राहीम ने दुआ की, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत से भी इमाम बनाना, मेरी ज़ुर्रियत से। हजरत इब्राहीम की दुआ है। आगे वाले हिस्से में क्या कहा परवरदिगार? ला यनालो, मैं किसी जालिम को अपना अहद नहीं दूंगा। वो अब इस आयत से इस्तिदलाल है। अल्लामा तबाताबाई ने तफसीरुल मीज़ान में बयान किया है कि इस आयत के ज़ेल में 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला कि जो सारी ज़िंदगी जुल्म करता हो, एक। दूसरा, जिसने बिल्कुल भी जुल्म ना किया हो, जालिमीन में से। मैंने आपको जुल्म की डेफिनेशन बताई। जुल्म की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी और पे जुल्म करूं ज्यादा ना, अगर मैं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, कोताही कर रहा हूं, जो मुझे अंजाम देना मैं नहीं दे रहा, मैं अपने आवाज जुल्म कर रहा हूं। इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, वो कुरान की आयत भी है। तो वो शख्स जो गलती करे, गुनाह करे, वो उसने अपने ऊपर जुल्म किया है, अपने नफ्स पे जुल्म किया है। तो या तो एक वो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 4 प्रोबेबिलिटीज है। पहली, सारी जिंदगी जुल्म में गुजारी हो, जालिम हो। दूसरी, बिल्कुल भी जुल्म ना किया हो, पाक। तीसरी, पहले गलतियां की हो, जुल्म किया हो, फिर तौबा कर ले अपने आखिरी हिस्से में और फिर सही हो जाए। चौथी, पहले सही हो, नेक हो और आखिर में जुल्म कर ले। अब यकीनन जब हज़रत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत से इमाम देना, तो हज़रत इब्राहीम किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ नहीं करेंगे कि जिसने सारी ज़िंदगी जुल्म किया हो या पहले नेक हो बाद में जालिम हो जाए। तो ये 2 चीज़ें तो ड्रॉप। अब रह गई 2। पहली क्या कि जिसने पूरी ज़िंदगी कोई जुल्म नहीं किया, और दूसरी क्या कि जिसने पहले गलती की और फिर बाद में नेक हो गया। तो कुरान में ये जो आयत का आखिरी हिस्सा है, खुदा कह रहा है दुआ कबूल है तुम्हारी, लेकिन किसके लिए? कि मैं जालिमीन को इमाम। तो सिर्फ एक चीज रह जाती है कि जिसने सारी जिंदगी जुल्म न किया हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह सल्ले अला। जिसने जुल्म नहीं किया यानी खता नहीं की, यानी कोई काम नहीं किया, यानी क्या? मासूम है, मासूम अनिल खता है, लेकिन इल्म और मारिफत के साथ। ये कल भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। ज़बरदस्ती नहीं है, खुदा की तरफ से जबर और कमाल भी नहीं है। जब आप अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती किसी की ऐसी तरबियत करें, ज़बरदस्ती कुछ ना बताएं, कुछ ना दिखाएं और उसको, तो वो कोई कमाल नहीं है। कमाल सोसाइटी में रहकर गुनाह से बचकर खुदा की तरफ तवज्जो देना कमाल है। कमाल जब आप और अपने लिए ये कमाल रखते हैं तो ये आइमा के लिए कैसा होगा? तो अज़ान मोहतरम, खूब इसीलिए हम उसको इमाम मानते हैं कि जो मासूम है। अब कोई नहीं मान रहा, बहस कर रहा है, वो करते रहें भाई, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग वैसे भी क्वांटिटी के कायल भी नहीं है, हम लोग क्वालिटी के कायल हैं। बहस में अपनी एनर्जी क्यों जाया करें? भाई नहीं मानो, नहीं मानो। हम वैसे ही थोड़े से हो गए, हमने दुनिया को बता दिया कि हम कौन हैं।